Hello guys, this is Rohit and today we are going to discuss about how you can use DV। किस तरीके से आप DV को यूज़ कर सकते हो इफ़ेक्टिवली और उससे प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट है आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने DV बाय नहीं किया हुआ तो आपने एलिगेंट थीम्स पे जाके आप DV को बाय कर सकते हो, जो अराउंड 6-7 हज़ार रुपये का आपको ईयरली और लाइफ टाइम आपको लगभग 20,000 रुपीज़ का मिलता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ जाके अपने यूज़र नेम या फिर जब भी जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा बाय करते टाइम, आपने उसको क्रेडेंशियल्स को यहाँ पर डालना है और आपको एज एन मेंबर लॉगिन कर लेना है। देखो अब यहाँ पर ये आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आप DV थीम यूज़ करना चाहते हो और DV बिल्डर यूज़ करना चाहते हो। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। DV थीम्स आपको अपने थीम्स में आपने अपलोड करना पड़ेगा, इसको आपने प्लगइन में ऐड करना पड़ेगा। मतलब आप इसको, आपके इसमें ऑलरेडी कोई थीम वगैरह पहले से है और आप इसको एज एन पेज बिल्डर यूज़ करना चाहते हो तो आप तब उस सिनेरियो में DV बिल्डर यूज़ करोगे, वरना आप DV की थीम यूज़ करोगे। तो अभी हम जस्ट थीम का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये मैंने DV को डाउनलोड कर लिया और अब आपने क्या करना है, आपने ना API कीज़ निकाल लेनी है जो आपको अकाउंट पे जाके यूज़र नेम एंड API कीज़ पे मिलेगी। गाइस यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम मिल जाएगा और नीचे आपको, इससे नीचे आपको आपकी की मिल जाएगी। ठीक है, ये की है और इस की को आपने कॉपी कर लेना है और अब आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट खोल लेनी है, अपना डैशबोर्ड खोल लेना है आपने, और इसमें आपने आके DV को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी DV को इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पर से क्या करना है, अपना DV का जो आपने सेटअप, याद रखना ये ना थीम्स में आपने इसको अपलोड करना है, राइट। थीम्स में मोस्टली लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको प्लग इन में ऐड करने की कोशिश करते हैं। सी गाइज, इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल पूरा हो गया है। ये आपने जब जैसे एक्टिवेट कर लिया, DV एक्टिवेट तो हो गया, बट अभी DV की हमने की इंस्टॉल नहीं करी है। अगर हमने DV की इंस्टॉल नहीं करी या फिर API की नहीं लगाई तो हमें DV यूज़ नहीं हो पाएगा। तो हमने थीम ऑप्शंस में जाना है, DV में जाके थीम ऑप्शंस में आपने जाना है और थीम ऑप्शन जैसे हमने ओपन किया, देखो यहाँ पे अपडेट सेक्शन आ रहा है सबसे लास्ट, आपने इस पर क्लिक करना है और यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम डाल लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल लेता हूँ और यहाँ पर अपनी API की डाल लेनी जो अभी मैंने राइट कॉपी करी हुई थी। दैट्स इट। अब हमने क्या किया है, अब हमने अपनी वेबसाइट पे DV अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अगर आपका कोई लोगो वगैरह है तो आप यहाँ पर लोगो अपलोड कर दो अपना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ऑप्शन नहीं मिलता लोगो वो कहाँ पर से अब अपडेट वगैरह कर सकते हैं। देखो इस पर हम, चलो ये वाला ही लोगो अभी फ़िलहाल लगा देते हैं, राइट। यहाँ पर आपको ऊपर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और ये अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। सी, हमारी वेबसाइट अब कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब मैंने क्या है, कोई प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट मैंने बनानी है तो DV में देखो दो ऑप्शंस मेन होते हैं, या फिर आप स्क्रैच से एक वेबसाइट को शुरू कर सकते हो, शुरुआत से आप अपने हिसाब से बना सकते हो, या फिर उसको प्री मेड लेआउट से बना सकते हो। अभी हम ऐड न्यू पेज पे जाएंगे, फिर देखेंगे ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों के दोनों तरीके प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप
अच्छी वेबसाइटें क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, मैं इसको डेमो ले लेता हूँ और यूज़ डीवी बिल्डर पे क्लिक करना है हमने। ठीक है, अगर आप इस पर डिफ़ॉल्ट बिल्डर कर दोगे या डिफ़ॉल्ट एडिटर कर दोगे तो वो नॉर्मल वाले वर्डप्रेस वाले एडिटर में ओपन होगा। आपने इस पर क्लिक करना है, यूज़ डीवी बिल्डर। ठीक है, अब देखो हमारी वेबसाइट डीवी विजुअल बिल्डर के साथ ओपन हो रही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा विजुअल बिल्डर के से ही अपनी वेबसाइटें बनाएं शुरुआत में। बाद में तो वंस यू गेट ऑल द थिंग्स आपको चीज़ें समझ आने लगती है। अब देखो हमारे पास मेनली दो ऑप्शन, तीसरा भी एक ऑप्शन है, अभी उसको साइड करते हैं। पहला ऑप्शन है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। आप ग्राउंड लेवल से अपने आप स्क्रैच से खुद शुरुआत करो वेबसाइट की। जो दूसरा ऑप्शन है वो है प्री मेड लेआउट्स का। प्री मेड लेआउट्स क्या होता है कि पहले से लेआउट्स बने हुए हैं, पहले से मतलब पेजेस आपके बने हुए हैं। अभी इसके अंदर हम जाएंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है जो वो है क्लोन। कोई आपका एग्जिस्टिंग पेज होगा, क्लोन एग्जिस्टिंग पेजेस। इसका मतलब यह है पहले से आपको कोई पेज है, आप उसी को कॉपी कर लेना चाहते हो दोबारा, तो उस टाइम आप क्लोन एग्जिस्टिंग पेजेस का सेक्शन लोगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक बारी प्री मेड लेआउट पे आते हैं, उसके बाद हम स्क्रैच वाला ओपन करेंगे। अब देखो प्री मेड लेआउट पे आया तो मैं यहाँ पर 175 प्री मेड पैक्स हैं। ठीक है, इतने लेआउट्स हैं ऑलरेडी डीबी में, और इनमें से आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अब आप कैटेगरी वाइज भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल आपने किसी स्कूल के लिए वेबसाइट बनानी है तो आपने एजुकेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो स्कूल से रिलेटेड आपके पास थीम्स पैक्स आ गए। अगर आप क्या चाहते हो, आपके पास कोई इवेंट या फिर कोई आप मैरिज प्लानर के लिए आप वीडियो बनाना चाहते हो, ओ सॉरी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, देखो वेडिंग से रिलेटेड आपको वेबसाइटें मिलने लग गई, वेडिंग प्लानर। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको वेबसाइट है का लेआउट मिलने लग गया। या फिर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट्स के लिए अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, तो देखो मेरे को होटल से रिलेटेड वेबसाइट्स का लेआउट मिल गया। अब इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर ले सकते हो। ठीक है, अब या फिर आप किसी, मैं कहता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस में जैसे जिम्स हैं, आप जिम वगैरह की किसी वेबसाइट का अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको वो मिल गया। देखो फिटनेस, फिजिकल थेरेपीज़, हेल्थ क्लिनिक, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं, अच्छे अच्छे लेआउट्स हैं। मान के चलते हैं अभी हम इसको एक बारी ओपन कर लेते हैं, एक लेआउट को, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने से क्या होगा कि हमने इंपोर्ट कर दिया उसको तो वो हमारा पेज पे यहाँ पर लोड हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी नाउ यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा पेज लोड हो गया। अब देखो डीबी में ना कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक जो मेन चीज़ें है इसमें रो, सेक्शन एंड कॉलम्स। ठीक है, ये बेसिक फंडा है इसका। अब मान के चलो अगर मैं कोई इसमें एडिट, जैसे ट्राई फॉर फ्री दे फॉर फ्री 3 डे पास।
ठीक है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ मान लो 7 डे, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर मैं इसमें अपना एड्रेस वगैरह कोई चेंज करना चाहता हूँ, कोई और थर्ड पार्टी देखो, जैसे आप यहाँ पर अपना नंबर वगैरह चेंज कर सकते हो, आप इसको नंबर को चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप नंबर अपना चेंज कर लो चाहे, और भी आप इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हो, आप अपनी फ़ीस को चेंज कर सकते हो, और भी चीज़ें आप राइट डाउन कर सकते हो। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ चेंज कर सकते हो, अगर बाई चांस अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी जिम की फ़ोटोज़ लगानी है या फिर अपने क्लाइंट्स की जिम की फ़ोटोज़ लगानी है, आपने क्या यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या होगा कि आप अपनी जिम्स की वेबसाइट्स को इमेजेस को लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली इमेज लगा देता हूँ अभी, जस्ट फॉर नाउ, सी देखो ये चेंज हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है ना, इनकी सेटिंग्स में जाके, दीज आर मॉड्यूल्स, इनको मॉड्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। मॉड्यूल सेटिंग पे जाके दोबारा देखो सेटिंग गियर का जो आइकन है, आपने इस पर क्लिक करना है सेटिंग्स का, और आपने यहाँ से इमेजेस चेंज कर लेनी है। और भी चीज़ें हैं, अभी जब मैं स्क्रैच वाले सेक्शन पे आएंगे तब हम इसको दोबारा से देखेंगे। अब मान के चलो मेरे को क्या करना था, मेरे को ये पर्सनल ट्रेनिंग का जो सेक्शन है, सॉरी जो कॉलम जो मॉड्यूल है, इस पे मैं क्या चाहता हूँ कि इस पे बैकग्राउंड में कुछ और चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ ग्रीन कलर या फिर येलो कलर या फिर पर्पल कलर, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो पर्सनल ट्रेनिंग लिखा हुआ है इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो देखो इसकी एक ट्रिक है बहुत ज़्यादा आसान, वरना तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा हेडिंग 3 है, डिज़ाइन में जाओ, फिर हेडिंग की टेक्स्ट में जाओ, फिर हेडिंग 3 पे जाओ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इसकी गेयर सेटिंग्स पे गए और आपने जस्ट यहाँ ब्रश पे क्लिक कर दिया और इसकी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन खुल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे खुल गई। तो अब इसको अगर मैं इसका टेक्स्ट बड़ा करना चाहता हूँ, इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, देखो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेंजेस इस पर कर सकते हो। आप कोई हाइपर लिंक लगाना चाहते हो, अगेन आपने थोड़ा सा मॉड्यूल्स पे जाना पड़ेगा। और ये एक सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो है, क्योंकि डीवी कोई छोटा मोटा टूल तो है नहीं, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर में और भी इसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा, है ना, इट्स ओनली फॉर स्टार्टर्स। अब मेरे को यहाँ पर ही क्या करना था, अगर मेरे को इसमें कोई स्क्रैच में मैं इसको बनाना चाहता हूँ, एक वेबसाइट में स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, हम इसको एक बारी बैक चले जाते हैं यार, क्लियर कर देते हैं लेआउट और चले जाते हैं बैक, डिस्कार्ड एंड एग्जिट कर लेते हैं। हम दोबारा से जाते हैं एक बारी, मैं आपको समझाने के लिए, वैसे तो वो मैंने क्लियर कर दिया था तो मैं वहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको दोबारा खोल रहा हूँ, डीवी के साथ मैं इसको एडिट कर रहा हूँ दोबारा से डेमो को। अब हम क्या करेंगे, बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, यहाँ पर आए। अब देखो एक रो ऐड कर ली, अभी हम रुक जाते हैं एक बारी। अब आपको मैं रो एंड कॉलम्स का फंडा समझाता हूँ। देखो सेक्शंस क्या हैं जो डिफरेंशिएट करेंगे आपके वेबसाइट का, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसके पार्ट्स होंगे, ठीक है, जो आपके पेजेस के पार्ट्स होंगे, तो उनको डिफरेंशिएट करता है, कंटेंट को डिफरेंशिएट करता है, कलर्स को डिफरेंशिएट करता है। फॉर एन एग्जांपल आप क्या चाहते हो, जो आपके इसमें जो पहला सेक्शन हो उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो और जो दूसरा सेक्शन हो उसका बैकग्राउंड हो सकता है वाइट हो, ठीक है। और अब सिर्फ सेक्शन तक बात नहीं आती, डीबी में मेन 3 चीज़ें हैं, सेक्शन, रो एंड कॉलम्स। सेक्शन तो ये हो गया, उसके बाद ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको ग्रीनिश, ये हो गया आपका रो, एंड इसके अंदर जितनी चीज़ें होती, मान के चलो इसके अंदर मैं कॉलम ऐड करना चाहता हूँ 3, तो ये 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो ये मेन बेस है
डीवी में वेबसाइट डिज़ाइन करने का। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, देखो आप या फिर जब आप स्क्रैच से वेबसाइट बिल्ड करते हो, मोस्टली लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ब्लैंक होते हैं वेबसाइट बनाने से पहले, क्योंकि जो भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने सीखता है उसको पहले से इतना वेबसाइट डिज़ाइनिंग का नॉलेज नहीं होता, 90% चांसेस जो होते हैं। या फिर आप क्या करो, अपनी वेबसाइट का यूआई यूएक्स सोच के कहीं बना लो या लिख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, W3 लेआउट जैसी वेबसाइट्स पे जा सकते हो। यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरीके की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, मैं पेट एंड एनिमल्स कैटेगरी के लिए वेबसाइट क्रिएट करवाना, या फिर मेरे पास क्लाइंट आया जिसको पेट्स एंड एनिमल कैटेगरी में वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कोई थीम सा चूज़ कर, मान लो ये वाला जो टेम्पलेट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसके कुछ सेक्शंस आपको अभी डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। ये तो एक HTML टेम्पलेट है, इसको आपको कोडिंग से एडिट करना पड़ेगा, ये भी इजी ही होता है। तो अब मान लो जैसे इसमें यहाँ पर क्या है, डॉग है पीछे बैकग्राउंड में, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो लिप्सम लॉरम लैंग्वेज होती है। और यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन है, ठीक है। वेलकम टू आवर वेबसाइट है, यहाँ इमेज लगी हुई है। वैसी व्हाट वी डू, क्या हम किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह देते हैं डॉग्स को, इनने वो लिखा हुआ है। मान लो आपका क्लाइंट आया कोई आपके पास, तो आपने अब क्या करना है, देखो यहाँ पे गए, सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो डॉग है ना, ये बैकग्राउंड में है सेक्शन के। अगर मैं इसको एक सेक्शन मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक बैकग्राउंड में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी इमेज निकाल लेते हैं। ये डॉग थोड़ा क्यूट है, राइट। देखो ये मैंने यहाँ से उठा ली और मैंने अपने वर्डप्रेस पे इसको लगाना है। देखो सेक्शन की सेटिंग्स में जाना है, अगेन देखना बहुत ध्यान से, सेक्शंस की सेटिंग्स पे कैसे जाओगे। देखो ये गेयर आइकन दिख रहा है आपको, एक गेयर सा, या सेटिंग आइकन भी कह सकते हो। यहाँ पर आपने बैकग्राउंड में जाना है, अगेन कंटेंट, क्योंकि जो भी कंटेंट वाली चीज़ें होंगी ना, जैसे इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, जो भी लिखोगे आप, ठीक है, या फिर जो कॉन्टेक्स्ट दिखेगा वो सारा का सारा कंटेंट से होगा। अगेन दूसरे जो चीज़ है, दूसरा पार्ट है वो डिज़ाइनिंग का है, या डिज़ाइन, वो डिज़ाइन में कलर वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह, वो सारा डिज़ाइन से होता है। तो आपने यहाँ पर जाना है, इमेज पे जाना है, और मैंने मान के चलो यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर आपको वीडियो में कहीं ऐसा लगे कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है इसका साइज, एंड इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमें वही, वो तो चलो थोड़ा स्लाइड में है, बट अभी हम जस्ट फॉर अ शेक इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपने सिंपली मॉड्यूल, देखो ये एक रो थी, देखो, और यहाँ पर क्या है, जो हमने भी लेआउट सोचा हुआ है, हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, या फिर हम जो अभी कॉपी करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक रो है एंड एक ही कॉलम है, ठीक है। अगेन एक रो है, एक कॉलम है, एक रो है, एक कॉलम है। तो इसी को हम कॉपी करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है और टेक्स्ट में ऐड कर लेना है। अब मैंने आपको एक अभी ट्रिक बताई थी ब्रश वाली, ठीक है, वो देखो यहाँ पर काम आ रही है। हमने इसको क्या करना है, एक तो इसके जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है उनको, इस पर चैम्पियन नहीं आएगा, तो मैं इसको ये ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। इसको बोल्ट में यूज़ कर लेते हैं, अलाइनमेंट मिडल में कर लेते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, कलर वाइट ले लेते हैं, वहाँ पर वाइट है जैसे। एंड देखो
अब यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी जो टेक्स्ट की विजिबिलिटी है वो कम आ रही है। हमारा जो हमने इस पर पहला सेक्शन बनाया हुआ है, इस पर कलर की विजिबिलिटी कम आ रही है। तो अब इसको मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा, यहाँ पे एक कलर ऐड कर सकता हूँ मैं, ब्लैक। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर ऐड कर लिया। और इमेज पे जाके मैंने क्या करना है, देखो इमेज ब्लेंड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, आपने ओवरले, इमेज ब्लेंड पे जाके ओवरले पे क्लिक करना है और आपका क्या हुआ, ब्लैक कलर आ गया। अब ब्लैक कलर की आपने ट्रांसपेरेंसी को कम कर लेना है, राइट। देखो Divi is a very good वर्डप्रेस बिल्डर, अगर मैं इसकी बात करूं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है। अब देखो हमने एक पहला जो हमारा सेक्शन था हमने वो बना लिया। अब हम जो दूसरा सेक्शन बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम देख लेते हैं। वेलकम टू आवर वेबसाइट, ओके। यहाँ पर भी अगेन क्या है, एक सेक्शन एक रो, सॉरी एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, अगेन एक रो एक कॉलम, नो प्रॉब्लम। हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। मैं भी बिल्कुल ही डिट्टो तो नहीं बना रहा, बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगेन, क्योंकि डीवी बहुत, अब इसके आपने देखो टेक्स्ट वगैरह इंक्रीज़ करने हैं, कलर वगैरह चेंज करने हैं, ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह चेंज करनी है, फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हो। सी अल्ट्रा बोल्ड करना है, जिस तरीके से भी आपने इसको चूज़ करना है, आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, आपने शेडो लेके आनी है, सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अगेन सेक्शन, अब देखो मॉड्यूल पे जाके ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियो है, काउंटर बार है, बार काउंटर्स है, सॉरी, ब्लॉक्स है, ब्लर्ब एक इसको अभी हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट, बटन्स हैं, ठीक है, कॉल टू एक्शंस हैं, सर्कल काउंटर्स हैं, कोड्स हैं, कमेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इन फ्यूचर, ईमेल ऑप्टिन है, ये काफ़ी यूज़फुल मॉड्यूल है। तो इन इमेजेस हैं, इसका तो अभी जस्ट हमें यूज़ करना ही है, ठीक है। तो ये इन फ्यूचर में इनके बारे में भी आपको वीडियोस बना के दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इससे आगे मेरी वीडियोस को वॉच करना है, और या फिर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो। देखो अभी तो यही ले लेते हैं, सेम है ना इमेज फ़िलहाल के लिए, ठीक है। वेलकम टू आवर वेबसाइट, एंड दोबारा से मैंने क्या करना है, सेक्शन ऐड करना है। देखो सेक्शन ऐड करते जाओ, बिकॉज अब उसका फ़ायदा बहुत होगा आपको, और जो हमारी दूसरी वेबसाइट थी, ठीक है। अब व्हाट वी डू आ गया, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं दोबारा, और यहाँ पर एक रो ले लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट अगेन आपने क्या करना है, पेस्ट, एंड इसको हम मिड में ले लेते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, राइट। एवरीथिंग इज ओके नाउ। नाउ सी, अब जो कुछ हमने चीज़ें चेंज करनी है, अब यहाँ पर देखो एक रो है, कॉलम 4 है, ठीक है। कॉलम्स में भी क्या है, इमेज है, फिर उसके नीचे उसकी हेडिंग है, या फिर कुछ भी कह लो इसको, या उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इमेज, हेडिंग एंड डिस्क्राइब। तो इसके लिए एक डीवी ने ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको कहा जाता है ब्लर्ब, ठीक है। यहाँ पर आपने जस्ट जाना है और ब्लर्ब को क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको क्या कर देगा, ये टाइटल बॉडी जनरेट करके दे देगा, मतलब आप डिस्क्राइब कर सकते हो चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जब ऑलमोस्ट सारी वेबसाइटों में ही ये चीज़ आपकी यूज़ में आएगी। जो भी आप वेबसाइट क्रिएट करोगे, मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट
99% केसेस पे ये आप इसको कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पे यूज़ करोगे। अब इस पे आप क्या करना है, मेरे को इसको सेव कर लेता हूँ, इमेजेस को सेव कर लेता हूँ एक बार, ताकि मैं ये सारी एक साथ अपलोड कर सकूँ और आपको जल्दी जल्दी इसको बना के दिखा सकूँ। राइट, अब देखो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया एंड कुछ मैंने इसमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, और इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। सी, ये हो गया यहाँ पर एंड दिस। सी, अब मेरे को यहाँ पर इमेज ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर इमेज ऐड कर लेता हूँ। राइट, ये देखो ये इमेज यहाँ ऐड होगी। एंड अब क्या करना है आपने, देखो अब मैं दोबारा यहाँ पर ऐड मॉड्यूल करूँ, इससे अच्छा मैं ये ना करूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मेरे को ये जो मैंने सेटिंग्स दोबारा करी हैं वो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसी को कॉपी करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, है ना इजी। यू कैन, क्योंकि मेरे को ये दोबारा इसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेंगी और उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। मैं भी क्या पता मैं फ़ॉन्ट दूसरा ले लूँ, तो इससे सिमिलर भी लगता है, साइजिंग वगैरह भी सिमिलर हो जाती है। देखो अब सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें एडिट में जाना है, और सॉरी सेटिंग्स पे जाके जो दूसरे आपके टाइटल्स है आपने वो करने हैं। इमेजेस इसकी चेंज कर लेनी है, इमेज पे जाके देखो इमेज एंड आइकन में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसकी सेटिंग में गया दोबारा, यहाँ से मैंने इसको चेंज कर लिया। अब हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पर, देखो इस पे क्या है ना, सर्कल में है इमेजेस, राइट, हमारी तो सर्कल पे नहीं है। तो आप डीवी में किसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसकी सेटिंग पे जाओ, डिज़ाइन पे हम जाएंगे, इमेज एंड आइकन पे जाएंगे, और ये देखो इमेज राउंडेड कॉर्नर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जाके क्या करो, पिक्सल्स डाल दो, मान लो यहाँ पे 333 डाल देता हूँ मैं, सर्कल में आ गई इमेजेस। सो दोबारा से बता देता हूँ एक बार, दोबारा देखना, डिज़ाइन में गए, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन वाला पार्ट मैंने अगेन बोला था आपको, कंटेंट के बगल में जो डिज़ाइन है, यहाँ पर हम इमेज एंड आइकन में गए और हमने क्या किया, राउंड कर दिया कॉर्नर्स को, तो हमारा क्या हुआ, सर्कल चला गया। तो इस तरीके से आप डीवी में अपनी अच्छी खासी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, है ना। होपफुली ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी डीवी के लिए, तो आपको ये हेल्पफुल होगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियोस को आने वाले टाइम में देखना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप डीवी को बाय करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डीवी बहुत ही एक चीपेस्ट प्राइस में आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, तो आप नीचे के दिए गए मेरे नंबर पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।